मनीष भाई, कितनी सीटें आप देख रहे हैं राजस्थान में? 25 सीटों में से कितनी सीटें आप कांग्रेस के खाते में दर्ज करवाना चाहेंगे? एक प्रश्न और कर लेता हूं मनीष भाई की, बीजेपी में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा लीडर आप बता पाएंगे कि जिससे उसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे? बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति आपकी रहने वाली है चुनाव को लेकर? मनीष भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूं कि अभी आपने विधानसभा चुनाव में बड़ा ही संघर्ष किया है। क्या लगता है शाहपुरा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधते हुए ये बड़ा चुनाव होगा या फिर कुछ सफलता की ओर आप अग्रसर हो पाएंगे? निश्चित रूप से नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं शाहपुरा के विधायक मनीष यादव। आज इनसे जयपुर ग्रामीण के लिए जो कांग्रेस पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में अनिल चोपड़ा जी को उतारा गया है, उस विषय में इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति आपकी रहने वाली है चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी ने भाई अनिल चोपड़ा जी को उम्मीदवार बनाया है और पूरे जयपुर ग्रामीण जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें हर जगह पर हमारे कार्यकर्ता सक्रिय है और भाई अनिल चोपड़ा जी भी खुद भी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, ग्रामीण तबके से आते हैं। और जिस प्रकार का देश में वातावरण है, जिस प्रकार से देश पे केंद्र सरकार ने तानाशाही अपना रखी है, हर व्यक्ति को, गरीब को, किसान को, मजदूर को परेशान करने का काम किया है। आज आप जमीन पर जाकर के चर्चा करेंगे तो लोगों में एक आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ। और इन 15-20 दिनों में, महीने 2 महीने में आप जब चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं और आपने ऐसे नेताओं को, जो लोगों को ईडी से डरा करके, धमका करके और उनको बीजेपी में शामिल करके क्लीन चिट दे रहे हो, तो ये आपके दोयम दर्जे की राजनीति को दर्शाता है। आज केंद्र सरकार ने जिस प्रकार का डर का वातावरण बना रखा है, जनता ये जरूर है कि जनता अभी बोल नहीं रही होगी खुल करके, लेकिन मैं आपको आज ये कहना चाहूंगा कि जब वोट का दिन होगा, जिस दिन बैलेट दबना होगा, उस दिन कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबेगा और वो चुनाव परिणाम में जब आएगा, जब इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जनता में कितना आक्रोश है, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण से हमारे लोकसभा प्रत्याशी भाई अनिल चोपड़ा जीतने वाले। मनीष भाई, कितनी सीटें आप देख रहे हैं राजस्थान में? 25 सीटों में से कितनी सीटें आप कांग्रेस के खाते में दर्ज करवाना चाहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। विधानसभा में हमारा और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत में कोई 1.5-2% का फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और इसके बाद में जो जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार ने लोक कल्याणकारी काम नहीं करते हुए, जनता के कल्याण को नहीं समझते हुए, जिस प्रकार से किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ जो नाइंसाफी करी है इन 3 महीने में, 100 दिन में, उससे जनता त्रस्त है। और जो राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटें, मैं आपको कहना चाहता हूँ 25 की 25 जगह पर कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम और मजबूती से, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राजस्थान की आवाम, जनता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से आप परिणाम जब आएंगे तो आप ये देखिएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में 400 पार कर रही है, आप देख रहे हैं इनको 200 का आंकड़ा छूने में भी पसीने आने वाले हैं। निश्चित रूप से देश में यूपीए की सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में भी बहुत अच्छी लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। एक प्रश्न और कर लेता हूं मनीष भाई की, बीजेपी में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस में कोई ऐसा बड़ा लीडर आप बता पाएंगे कि जिससे उसके चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे? आप देखिए, राहुल गांधी जी हमारे चेहरे हैं, जिन्होंने देश में जाकर के, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई नेता इतना चल करके, पैदल चल करके, देश में घूम घूम करके कांग्रेस पार्टी और देश में मुद्दों को रख रहा है। और जिस प्रकार का अत्याचार, अन्याय देश की जनता के साथ हो रहा है, भले मणिपुर की हिंसा देख लो, आज राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा करके जो वातावरण बनाया है, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे चेहरा जो हमारे हैं वो राहुल गांधी जी हैं। और राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से देश की जनता ने स्वीकार किया है, आज कहीं भी राहुल गांधी जी गए हो, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के साथ में भीड़ का हुजूम उमड़ा है, देश की जनता उमड़ पड़ी है और आप इसमें परिणाम में आपको स्पष्ट रूप से नजर आए। मनीष भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूं कि अभी आपने विधानसभा चुनाव में बड़ा ही संघर्ष किया है। क्या लगता है शाहपुरा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को साधते हुए ये बड़ा चुनाव होगा या फिर कुछ सफलता की ओर आप अग्रसर हो पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।